नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं आपके सामने शेयर करूँगी कि तैयारी के दौरान मैंने क्या क्या किया था, किन बातों का ध्यान रखा था। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। साथियों, तैयारी शुरू करने से पहले जो दो मेरी शर्त थी और आपको भी यही करना चाहिए साथियों, वो थी अनुशासन और आत्मसमर्पण। यानी आपको अनुशासित जीवन जीना होगा। आप जब तक तैयारी करेंगे आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसके अलावा साथियों, आत्मसमर्पण को आप अपने काम के प्रति ईमानदारी भी कह सकते हैं। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आपको ईमानदारी बरतनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप किताब लिए बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। आप वीडियो सुन रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो आपके काम के प्रति आपकी ईमानदारी नहीं है साथियों। ऐसी तैयारी नहीं होती है। एक आप लापरवाह बनना छोड़ दें। जैसा कि मैं देख रही हूँ साथियों, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि मैंने किस प्रकार से क्या तैयारी की, लेकिन फिर भी ज़्यादातर साथियों का यही सवाल होता है कि आपने हिंदी की तैयारी कहाँ से की, जीके की तैयारी कहाँ से की। जबकि साथियों, मैं बहुत सारे वीडियो में ये बता चुकी हूँ और मैंने साफ साफ लिख रखा है, हर जगह मेरा व्याख्याता में चयन हुआ। लेकिन फिर भी एक दो साथी का तो ये भी कमेंट होता है कि आपका किस में चयन हुआ है। अब ये आपकी लापरवाही नहीं है तो और क्या है साथियों। मतलब जिस वीडियो में मैंने जो बातें बता रखी हैं वही प्रश्न आपके उस वीडियो के नीचे होते हैं, तो मुझे बहुत हैरत होती है साथियों। या तो आप वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हो, सुनते हो तो फिर आप ध्यान नहीं देते हो कि क्या बता रखा है इसमें। बस ये लापरवाही छोड़नी है आपको। जो भी काम करें मन लगा कर करें साथियों। वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न है पहले उस वीडियो को देखें। अगर आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है तो ठीक है, नहीं फिर और कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप ज़रूर पूछें साथियों। अब हर प्रश्न का जवाब देना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। और साथियों, रही बात, जैसे आप में से बहुत सारे साथी कह रहे हैं हमें हिंदी की तैयारी करवा दो, जीके की करवा दो, तो साथियों मैंने कल की वीडियो में बताया था, बार बार आप मुझसे ये ना कहें, क्योंकि मैं आपको इस भ्रम में नहीं रख सकती कि मैं आपको जीके की या हिंदी की तैयारी करवा दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता साथियों। और ना ही मैं आपको इस भ्रम में रखकर आपका नुकसान कर सकती हूँ कि मैं तैयारी करवा दूँगी। मैंने साफ साफ कह दिया साथियों, मेरे पास नोट्स हैं सारे। अभी मैं सीख रही हूँ काम, धीरे धीरे PDF वगैरह बनाना सीख जाऊँगी तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स ज़रूर उपलब्ध करवा दूँगी। बाकी मैं आपका रिवीजन करवा दूँगी साथियों। पुराने पेपरों का जो है आपको अप्रैल तक पुराने पेपरों को हल करवा दूँगी और आपको पुराने पेपर हल करने का तरीका भी बताऊँगी साथियों। तो तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी दो बातें तो ये हैं कि आप अनुशासन में रहें और अपने काम के प्रति समर्पण रखें। तीन और बातें हैं साथियों जो तैयारी करने आपने शुरू की है तो आपके पास जो होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साथियों आपका पाठ्यक्रम। यानी आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपका पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपके पास आपका पाठ्यक्रम नहीं है, आपको नहीं पता क्या आता है, तो साथियों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अपने पाठ्यक्रम को आपकी आंखों के सामने रखना है और उसका बहुत गहनता से अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम को देखकर आपको पीछे के पेपरों का अध्ययन करना है कि किस प्रकार से, किस पोर्शन से, यानी किस भाग से कितने अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं या किससे कम आ रहे हैं। एक बार जब आप ऐसे मूल्यांकन करोगे पाठ्यक्रम और पुराने पेपरों का, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो साथियों ये काम आप ज़रूर करें। दूसरा, आप पुराने पेपरों के अध्ययन के साथ साथ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर संभव है तो मैं तो यही कहूँगी साथियों, नोट्स ज़रूर बनाएं। हाँ, जिनको बहुत अधिक काम है, मजबूरी है, नहीं बना सकते, उनकी बात अलग है साथियों। लेकिन जिनके पास समय है वो अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स, खुद के नोट्स के बिना सफलता मिलना मुश्किल है। तो साथियों बार बार ये सवाल ना करें कि आप हमें ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें। मैं जब संभव होगा आपके लिए ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप सबसे पहले, वैसे भी साथियों आजकल कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे सर जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड का, जैसे GGD क्लासें हैं, वो सर जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर उन्होंने पूरा करवाया है साथियों, और बहुत ही शानदार तरीके से करवा रहे हैं। करवा दिया होगा शायद, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप जीके के लिए कोर्स लेना चाहो तो सर नेवरी सर जो हैं, जिनकी तैयारी कर लो ऐप है, उस ऐप से आप पूरा जीके का कोर्स ले लो, या आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अगर आपने तैयारी कर ली है तो साथियों मैं अपने भरोसे नहीं रखना चाहती आपको। और वैसे भी आजकल बहुत महंगा कुछ रहा नहीं है, समय समय पर ऑफ़र आते रहते हैं, तो आप उन ऑफ़र में ख़रीद लो और घर बैठे ही आप आराम से तैयारी कर सकते हो। अपना एक कोना निश्चित कर लो साथियों। ज़रूरी नहीं है आप टेबल कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ो। आपके पास जो सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, उन्हीं को उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए आप तैयारी करो।
आपके पास टेबल कुर्सी होना ज़रूरी नहीं है। अपने घर का कोई एक कोना निश्चित कर लो अपने पढ़ने के लिए, वहाँ चटाई लगा लो, नीचे चटाई नहीं है तो कट्टा होगा घर में, वो लगा लो साथियों। और वहाँ सबसे पहले आपके सामने आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, आप चिपका लो उस जगह पर। और जब भी आपका मन उब जाए पढ़ते पढ़ते तो अपने पाठ्यक्रम को निहारो, देखो कि आपने कितना क्या कर लिया, कितना क्या आपका बाकी है। तो जब आपका पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने होगा तभी आप तैयारी कर पाओगे। क्योंकि साथियों, जो काम आपने शुरू किया है, जिस इमारत को बनाने की आपने शुरुआत की है, जो आप बनने का सपना देख रहे हो, उसकी नींव की ईंट होती है पाठ्यक्रम। और जब तक आप नींव की ईंट पर काम नहीं करोगे तब तक साथियों सफल नहीं हो सकते। तो पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने रहना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी साथियों, 3 चीज़ें तो आप ये नोट कर लें। सबसे पहले आपके पास आपका पाठ्यक्रम हो, पुराने पेपर आजकल आप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ई-मित्र से निकलवा कर भी ला सकते हैं, पुराने पेपरों की किताबें भी आती हैं। साथियों, सामग्री का तो कोई और शोर नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। बस कमी है तो आपके समर्पण की, आपके अनुशासन में रहने की तैयारी करने की। और सामग्री चाहे साथियों, एक नरेंद्र दानचारण सर हैं जो हिंदी का पाठ्यक्रम करवा रहे हैं पूरा, आप उनसे यूट्यूब पर फ्री पढ़ सकते हो साथियों। अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप कोर्स ले इसको, तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो साथियों। और शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जब जागो तभी सवेरा। जिन साथियों ने तैयारी कर ली है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना मूल्यांकन करते रहें। जो अभी साथी नए लगे हैं, जिनकी एमए है इस बार फाइनल ईयर में है, जो एमए में जिनकी बीएड हो चुकी है, वो व्याख्याता की तैयारी अभी से शुरू कर दें। जिनको सफल होना है वो बिना समय गंवाए साथियों, कोई भी समय का इंतज़ार ना करें, जब जहाँ कहीं भी हैं वहीं से अपनी शुरुआत करें साथियों। शुरुआत आपको करनी होगी, और किसी भी काम की शुरुआत जो है वो साथियों कठिन होती है, बाद में वो धीरे धीरे आसान होता जाता है। तो सबसे पहले आपके पास आपका पाठ्यक्रम हो, फिर आप पाठ्यक्रम के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाओ साथियों। पहले एक दिन का बना लो, जैसे आप एक दिन हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें जो शुरुआत में लेखन पद्धतियाँ हैं उनका, या फिर जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, नामकरण हैं, उनसे संबंधित आप टॉपिक का टाइम टेबल बना लो। अगर हम जीके की बात करें तो आप उसमें मौर्य काल का बना लो, एक दिन का बनाओ, फिर एक हफ्ते का बनाओ साथियों, टाइम टेबल बनाओ। और फिर उसको पढ़कर अपना मूल्यांकन करो, उससे संबंधित प्रश्न हल करो कि आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या याद हुआ है। फिर धीरे धीरे महीने का टाइम टेबल बनाओ, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते जाओ साथियों। फिर आपका मन भी खुश होगा, पीछे का आप देखोगे तो। और बार बार रिवीजन करते रहो। 7 दिन का जैसे आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसमें आप 5 दिन पढ़ने के लिए रखो, उसमें भी आप जीके के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय निर्धारित करो। और उसके बाद 2 दिन जो आपने 5 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर करें साथियों, क्योंकि रिवीजन ही डिवीज़न है। जब तक आप पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ये लगता रहेगा कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ और पीछे का भूलता जा रहा हूँ। तो साथियों, रिवीजन भी साथ साथ ज़रूरी है, आप भूलोगे कुछ नहीं अगर आप मन लगाकर पढ़ रहे हो तो साथियों, मैंने तो इन्हीं बातों को अपनाया था। और आप हिंदी साहित्य इतिहास के लिए कुछ वीडियो देखना चाहें तो जैसे एक शंकर सर हैं जो सर्वोत्तम एकेडमी है जयपुर में, वो सर भी, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपने डाल रखे हैं। किसी ने मैया सर का कोर्स ले रखा है हिंदी का, तो मैया सर का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही शानदार कोर्स करवाते हैं वो, तो वो बेस्ट है। आप उनसे नोट्स बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स का तो कोई विकल्प ही नहीं है साथियों। अगर नोट्स ना बना पाओ तो फिर आप उनकी बुक ले लो, उनके वीडियोज़ को बहुत अच्छे प्रकार से देख लो, समझ लो साथियों। और अगर आपने कोर्स ले रखा है तो फिर आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है कि आप काव्य शास्त्र कहाँ से करेंगे, स्नातकोत्तर सत्र वाला कहाँ से करेंगे, उसके लिए आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स में सब कुछ करवाएंगे वो। और रही बात साथियों हिंदी के लिए, तो मैया सर के अलावा जैसे सिक्कर वाले मिश्रा सर जी हैं, जैसे झुंझुनू में जीएसएस क्लासेज हैं, घनश्याम पारिक सर हैं, बहुत सारे, जैसे सर्वोत्तम एकेडमी है शंकर सरवाल, तो बहुत सारे हिंदी के टीचर हैं जिन्होंने अब यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं साथियों, आप उनसे भी शुरुआत कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब से देख देख कर नोट्स बनाए थे साथियों। कोर्स तो मैंने जब पाठ्यक्रम बदलाव हो गया था मई में, तब मैंने पाठ्यक्रम कोर्स लिया था मैया सर का, उससे पहले मेरे पास मेरे सब्जेक्ट के नोट्स तैयार थे साथियों। और मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा संभव नहीं है साथियों। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लापरवाही ना बरतें, एक ही प्रश्न और ऐसे अन्य विज्ञता वाले प्रश्न बार बार ना करें साथियों। लापरवाही बरतना छोड़ें, जो भी काम कर रहे हैं मन से करें और अनुशासन में रहकर करें साथियों। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप तैयारी कर रहे हों, आप ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ साथियों, अनुशासन के बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। जो बिखरे बिखरे रहते हैं ना, वो फिर बिखरे बिखरे ही रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को समेट कर अनुशासन में बांध कर
तैयारी करो साथियों। जब तक हम स्कूल लाइफ में होते हैं, अब हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप अनुशासन में रहो, तो अनुशासन साथियों स्कूल लाइफ में तो रह जाता है, लेकिन बाद की ज़िंदगी में भी अनुशासन का उतना ही महत्व रहता है। तो अनुशासन के बिना तो तैयारी संभव नहीं है कि जब आपका मन करे तब आप पढ़ें, जब आपका मन करे कि नहीं आज टाइम पास करना है तो आप टाइम पास कर लें। नहीं साथियों, आपको अनुशासन करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी साथियों। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, तो वो परिस्थितियां आपको निखारने के लिए आती हैं, क्योंकि भगवान सबसे अच्छा रोल जो है वो सबसे अच्छे किरदार को यानी अभिनेता को ही देता है। भगवान जी को पता होता है कि ये कर लेगा, भगवान उसके सामने ही कठिन परिस्थितियां पैदा करते हैं। और कठिन परिस्थितियां आपको तराशने के लिए आती हैं, उनसे घबराएं नहीं, हार नहीं माने, बस डटे रहें उनके सामने और अपना काम ईमानदारी से करते रहें साथियों। मैं तो यही जानती हूँ, बस मैंने तो यही किया था, अपना काम ईमानदारी से किया था। दूसरा कौन क्या कर रहा है उस पर हमारा कोई बस नहीं है, और ना ही साथियों हमारे फल पर बस है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारा फल मिल ही जाएगा। नहीं पता साथियों आगे क्या होगा, क्योंकि हमें अगले एक कदम का ही नहीं पता। तो जो आपके हाथ में है उसी पर ध्यान दें, बाकी की बातों पर ध्यान ना दें। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है, कर्म करना है, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो साथियों, वो अपने आप संभाल लेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बस आप इन बातों का ध्यान रखें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार आपके इस प्रेम व स्नेह के लिए। उम्मीद करती हूँ आपका प्रेम व स्नेह बना रहे और बढ़ता ही रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।